हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स कृतिका। आज हम लोग अपनी वो जो न्यू एनसीईआरटी है, जो हमने लास्ट क्लास जो छोड़ी थी, उसके आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है काफ़ी दिनों बाद आ रही है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैंने जो दूसरी वाली बुक है वो स्विच कर ली थी। अभी हम लोग ये वाली बुक भी और वो वाली बुक साथ में ही दोनों कंटिन्यू करने वाले हैं। दैट मीन्स ये जो न्यू एनसीईआरटी है वो भी और जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो भी, दोनों ही कंटिन्यू करेंगे एक एक साथ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट। अब हमने इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कैसी सिविलाइजेशन थी, सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या था और बाकी सारी चीज़ें। अब हम ये देखेंगे कि हड़प्पन सोसाइटी के अंदर यानी कि जो सिविलाइजेशन थी वहाँ के लोग खाते क्या थे और क्या क्या इनके लिए इंपॉर्टेंट था। द हड़प्पन क्रिएट्स मेनी ऑफ देयर सेटलमेंट्स अलोन द बैंक ऑफ large or small rivers. This is a logical choice, not just for easy access to water, but also for agriculture, since rivers enrich the soil around them. अब देखो, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो नॉर्मली बैंक के आसपास यानी कि जो रिवर्स हैं उनके आसपास की जो एरियाज हैं वहाँ पाई गई। तो ये लॉजिकल कोई रीज़न नहीं था, एक्चुअली ये चॉइस नहीं थी, ये लॉजिकल रीज़न था बेसिकली किस चीज़ को लेकर, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी और वहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करना ईजी हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई दे चूज बैंक ऑफ रिवर एरियाज फॉर द सेटलमेंट्स. Archaeological findings have shown that the Harappan grow cereals like barley, wheat, some millets, and sometimes rice in the addition of pulses and a variety of vegetables. देखो, जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो काफ़ी सिविलाइज थी और दे वर मोर एजुकेटेड, यानी कि काफ़ी पढ़े लिखे थे इस चीज़ को लेकर के कि उनको पता था कि कौन सी फसल कैसे उगानी है। सो उन लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें उगाई थी सीरियल्स में। सीरियल्स मतलब होता है अनाज वगैरह में। कौन कौन सी चीज़ें उगाई उन्होंने? बार्ले, वीट, सम मिलेट्स भी उगाई उन्होंने, और इवन चावल हो गए, पल्सेस हो गए, पल्सेस दालों को कहते हैं। ठीक है, एंड वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन विच दे यूज टू वीवर इन टू क्लोथ्स। उन्होंने कॉटन भी उगाया जिसे उन्होंने कपड़े बनाने में यूज भी किया। दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग द प्लग, सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। उन लोगों ने हल की भी शुरुआत की। हल तो पता होगा जो फार्मर्स यूज करते हैं, इस टाइप का एक औजार रहता है जो खेती बाड़ी करने के काम आता है। अब तो आजकल जो ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीन्स हो गई हैं, लेकिन पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे तो इसी से हल से जो खेत है उसको जोता जाता था। द स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ प्लग अ फ्रॉम बनवाली इन हरियाणा। ये हरियाणा वाले एरिया में दिख रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। दिस इंस्टेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वर मैनेज बाय hundreds of small rural sites or villages. Then as now, the cities could survive only if enough agriculture produced from rural area reach them on a daily basis. देखो, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है वो इंटेंसली भी परफॉर्म हो रही थी और कुछ एरियाज में बेचने के पर्पज से भी थी। देन एंड नाउ द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चर। देखो, जो सिटीज़ हैं वो तभी सर्वाइव कर पाएंगी जब उनके पास एडवांस में क्या चीज़ होंगी, जो खाने का प्रोडक्ट है यानी कि जो सामान है वो पहले ही स्टोर में हो। तभी जाकर के आने वाले टाइम में क्या होगा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि भाई आने वाले टाइम में कैसे आप डेली बेसिस पे सर्वाइव करोगे। द हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल फॉर मीट कंजप्शन एंड फिश बोथ इन रिवर एंड इन द सी। दिस इज नोन फॉर द लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। अब हड़प्पन जो थे उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया था, और इवन जानवरों को इसलिए पालते थे ताकि उन्हें मारकर खाया जा सके, फिश को पालना, और बहुत सारी जो बोन्स हैं एनिमल्स की वो भी खुदाई के टाइम पर निकली हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन्स थे वो लोग कंजप्शन के लिए एनिमल्स को पाला करते थे, यानी कि डोमेस्टिकेशन उन्हें आता था। What did Harappan cooking pot contains? Scientific examination of a clay pot have provided some answers, both expected one, dairy products, and surprisingly one, such as remains of turmeric, ginger, banana. Clearly their diet was quite diverse. अब हड़प्पन जो सोसाइटी है उनके जो बर्तन है उसमें जब एग्जामिनेशन किया पता चला कि उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए वो, फिर टर्मरिक, हल्दी, अदरक और केले जैसी चीज़ें। तो उनकी जो डाइट थी वो बहुत डाइवर्स थी। ऐसा नहीं था कि वो एक ही चीज़ खा रहे हैं, नहीं, वो बहुत सारी अलग अलग तरह की डाइट ले रहे थे।
अब यहाँ पर है लेट अस एक्सप्लोर। इमेजिन यू कुक अ मील इन हड़प्पन हाउस, व्हाट डिश और डिशेज वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डाटा गिवन अबव। अब वो एक छोटी सी एक्टिविटी है, इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। लेट्स मूव फर्दर। द brisk trade. The Hadappans were engaged in active trade not only within their own civilization, other city nearby far away, but with other civilization as and cultures within and outside India. अब कहते हैं कि जो हड़प्पन पीपल्स हैं वो ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे। ट्रेड तो पता होगा, व्यापार कहते हैं हिंदी में से, एक दूसरे से सामान लेना देना करना, वो सारी चीज़ें। भाई पुराने टाइम में करेंसी नहीं थी, तो हो सकता है सामान से, यानी कि बाटर सिस्टम चलता हो, सामान लेना देना उसी से चलता हो। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स, टिम्बर, some object of daily uses, probably also gold, cotton, and possible some food items. The most favored ornament was bead of carnelian or reddish semi-precious stone found mostly in the Gujarat. अब देखो उन लोगों ने किस चीज़ का ट्रेड स्टार्ट किया था? ऑर्नामेंट का, टिम्बर लकड़ी का, डेली यूजेस की चीज़ों का, जैसे गोल्ड हो गए, कॉटन हो गई, फूड आइटम्स हो गए, और इवन जो इम्पॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स हैं उनसे बनी ज्वेलरी का भी। हड़प्पन क्राफ्ट पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक्स टू ड्रिल देम सो अ स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम एंड टू डेकोरेट देम इन वेरियस वे। यानी कि जो हड़प्पन पीपल थे उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप कर ली थी जिससे कि वो किसी चीज़ में छेद करके उसमें धागे से पिरो सकें उसे। They also work conch shells into beautiful shell bangles which require sophisticated techniques as shell is hard material. उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक भी डेवलप कर ली थी जिससे कि उन्होंने खूबसूरत जो शेल्स हैं उन्हें उनसे बैंगल बनाना सीख लिया था, जो कि काफ़ी हार्ड होता है मटेरियल, उसको इतनी तरीके से मतलब ऐसे बुनाई वो करना, मतलब पिरोना सीख लिया था, जो काफ़ी सोफेस्टिकेटेड है टेक्निक्स को, जो आज के मॉडर्न टाइम में भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। What the Hadappans imported in exchange of the exported goods is not so clear. It's probably included copper since this metal was not so common back home. अब लोग सोचते हैं कि हड़प्पन जो है इम्पोर्ट क्या चीज़ें करते थे। भाई एक्सपोर्ट करने को तो ये सारी चीज़ें थी, बट इम्पोर्ट क्या किया करते थे वो देखते हैं। प्रॉबेबली लोगों का अंदाज़ा है कि वो लोग कॉपर मंगाते थे बाहर से, क्योंकि कॉपर जो है उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था। आगे देखते हैं। डोंट मिस आउट। Harappan masters the art of working copper or soft metal. If tin is added to copper, the resulting metal is bronze, which is harder than copper. The Harappan used bronze to make tools, pot and pans, and as well as see later some figurines. यानी कि दिखाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो हड़प्पन है वो काफ़ी चीज़ों में मास्टरी उन्हें हासिल कर ली थी। जैसे कॉपर है, अगर कॉपर में आप थोड़ा सा टिन मिला लोगे तो क्या बन जाएगा? ब्रॉन्ज बन जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो ब्रॉन्ज है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है मटेरियल एज़ कम्पेयर टू दी कॉपर। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज की बनी चीज़ें भी मिली हैं कई सारी, तो पता चलता है कि जो हड़प्पन है, हड़प्पन के जो पीपल्स हैं वो ब्रॉन्ज बनाने में काफ़ी माहिर थे। देखो यहाँ पर कॉम बना हुआ है, कंघा। हड़प्पन इवोरी कॉम फाउंड इन दी कोस्ट ऑफ ओमान, दिख रहा है। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड, रूट एंड रिवर्स एंड द सी फ्रॉम मोर डिस्टेंस डेस्टिनेशंस। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव maritime activity in India. Indeed, a quite few Harappan settlements are located in the coastal region of Gujarat and Sindh. Lothal, a small settlement in Gujarat, has a surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 260 meters in width. देखो उसने ये बताया है कि जो हड़प्पन पीपल्स हैं वो दोनों तरीके से ट्रेड करते थे, लैंड रूट से भी और रिवर के रूट से भी। और इवन अगर बहुत ज़्यादा दूर है, यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है या दूसरी कंट्री में जाना है, तो वो लोग सी का यूज़ भी करते थे, समुद्र के रास्ते से भी जाया करते थे। और जो हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा लोकल जो कोस्टल एरियाज़ है वो गुजरात और सिंध वाले एरिया के पास पड़ती है। और यहाँ पर जो कोस्टल का बेसिन दिखा रखा है वो है 200 जस्ट अ लिटिल मोर देन 2 फुटबॉल ग्राउंड्स। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब क्लास ये बोला गया है कि जो एरिया है वो इतना बड़ा है जैसे फुटबॉल ग्राउंड होता है, ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। तो इस मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन डॉकयार्ड, हो सकता है डॉकयार्ड की तरह, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया जाता हो चीज़ों का बोट्स के थ्रू। सच एलाबोरेटेड ट्रेड रिक्वायर्ड ट्रेड टू बी
such elaborated trade required traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. अब ये बता रखा है कि ये इस टाइप का है जैसे कि ट्रेडर्स जो हैं अपने ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ गुड को, और एक दूसरे से मिलना मिलाना हो जाए, ठीक है। और इसलिए वहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल सील्स जो होती हैं वो मिली हैं एक्सकेवेटेड के टाइम पर, मतलब खुदाई के टाइम पर। अब यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, द ह्यूज डॉकयार्ड एट लोथल। ये डॉकयार्ड दिखा रखा है, ठीक है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, अब आगे देख लेते हैं। पिक्टोग्राफी स्किल्स, देखो ये पिक्चर्स है ना, ये हड़प्पा के साइड से मिली थी जब खुदाई की गई थी। हड़प्पा सील शोइंग अ यूनिकॉर्न, हड़प्पा सील शोइंग अ बुल, शोइंग अ हॉर्न टाइगर भी दिखाया है। ये पिक्टोग्राफी है, ठीक है। पिक्चर्स के थ्रू वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे, ये चीज़ है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वी जनरली मेड ऑफ सेटेंटाइट, अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी hardened through heating. They measure only a few centimeters and generally, despite animal figure, which above them a few signs that are part of writing system. But that system and symbolic meaning of animal figures are yet to be understood. What is certain is that this somehow related to the trade activity. इसमें दिखाया गया कि जो एक्सकेवेटेड करके जो चीज़ें मिली हैं उसमें दिखाई गई हैं पिक्चर्स बनी हुई, और ये जो पिक्चर सिस्टम है ये राइटिंग सिस्टम वाला है, पिक्चर वाला राइटिंग सिस्टम, सिंबॉलिक मीनिंग है ये। तो अभी तक इसको कभी समझा नहीं गया है, मतलब इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं आज के टाइम के लोग भी। सो अभी हम आज की क्लास में इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी हो गई तो आप लोगों को बोर फील होने लग जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ हिस्ट्री एंड इट इज़ नॉट एज मच इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स। सो अभी हम आज क्लास में इतना ही करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।